हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए लेसन नंबर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जो लेसन का नाम क्या है, अनासिर की दोहरी जमात बंदी। अनासिर क्या होता है बेटा, हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अनासिर से बनी हुई होती है। और हमने देखा है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 कुल अनासिर है। हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके जौहरी अदद के बारे में, जौहरी कमियत के बारे में, या कोई भी चीज किस तरह से बनती है, ये सारी चीजों को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अनासिर की दरियाफ्त कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी दरियाफ्त किए, ये सारी चीजें भी हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और इसके साथ साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट है उसे भी क्या कर लें, आप फॉलो कर लें, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन नंबर 2 की तरफ, जो कि है अनासिर की दोहरी जमात बंदी। अब आपका जो लेसन है इसमें आपके इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि 18 सेंचुरी के आसपास तक के सिर्फ और सिर्फ 30 अनासिर के बारे में पता चला था। लेकिन जैसे जैसे हम जमाने जदीद की तरफ जा रहे हैं, मतलब आज के टाइम की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे एलिमेंट्स की क्या होती गई, बराबर खोज निकालती गई और उन्हें दरियाफ्त किया जाने लगा। और दरियाफ्त किया जाने की वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना नजरिया पेश किया और अपनी तरह का पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, जिसमें तमाम एलिमेंट को रखा गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 3-4 जो ये है साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, तमाम एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, तमाम अनासिर को क्या किया है, दर्जाबंदी किया है। तो सबसे पहले दर्जाबंदी होता क्या है, जैसे अभी आपके क्लास में, आपके स्कूल में जो है अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो हर कैटेगरी के बच्चे को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। मतलब 8 क्लास का बच्चा अलग बैठेगा, 9 क्लास का बच्चा अलग बैठेगा, 10 क्लास का बच्चा अलग बैठेगा। अगर आपके स्कूल में सेमी है और जनरल बैच है तो सेमी अलग बैठती है, जनरल बैच अलग बैठती है ना। आपके क्लास में अगर डिवीजन है तो ए डिवीजन अलग बैठता है, बी डिवीजन अलग बैठता है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, दर्जाबंदी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को उसके खासियत के हिसाब से, ठीक है, उसकी जो खासियत है उस खासियत के हिसाब से उसको क्या करना, अलग करना, अलग करना, ये क्या कहलाता है, दर्जाबंदी कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें 3 से 4 साइंटिस्ट के बारे में, जो है न्यूलैंड है, फिर उसके बाद यहाँ पर डोबेराइन है और हमारे मेंडलीफ है। ठीक है, 3 से 4 साइंटिस्ट हैं इस लेसन में, जिनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, और उनकी थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सवाल दिया है कि मादे की किस्में कितनी है, स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अनासिर भी जो हमारे हैं वो इस तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ बताया गया है कि मादे के सबसे छोटे जर्रे को क्या कहा जाता है, तो सबसे छोटे जर्रे को जौहर कहा जाता है। इसके बाद का सवाल है कि अनासिर और मुरक्कबात के सालमात में क्या फर्क है। अनासिर जो होता है सिर्फ एक ही अंसर से बना हुआ होता है, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी एक ही तरह की होगी। और जो मुरक्कबात होते हैं, मुरक्कबात के सालमात होते हैं, ये 2 एलिमेंट या 2 एलिमेंट से ज्यादा मिलकर क्या करते हैं, मुरक्कबात बनाते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या देता है, हमें सॉल्ट देता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग क्या कर रहे हैं, अंसर, अनासिर मिल रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, एक मुरक्कब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 सेंचुरी से पहले तक के सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट, 3 अनासिर की दरियाफ्त हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम जमाने जदीद के आगे बढ़ रहे हैं, जमाने जदीद की तरफ में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अनासिर और एलिमेंट्स जो है उनकी दरियाफ्त होती जा रही है। यहाँ पर पहले साइंटिस्ट है जिनका नाम है डोबेराइस। इन्होंने 1817 में बताया कि 3 ऐसे अनासिर जो यकसा जोहरी वजन के रखते हैं, एक जैसे जोहरी वजन रखते हैं, 3 एलिमेंट, उनकी उन्होंने क्या बनाई, जोड़ी बनाई। और उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे अनासिर, ठीक है, पहले और तीसरे अनासिर को क्या किया जाए, जमा किया जाए और 2 से तफरीक किया जाए। तो वो अनासिर अगर उसके बराबर आता है तो ये डोबेराइस की तसलीस है, अगर नहीं आता है तो डोबेराइस की तसलीस नहीं होगा। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर हमें 3 तरह का एलिमेंट दिया हुआ है, एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। इन तीनों की क्या बनाई गई है, जोड़ी बनाई गई है। 3 एलिमेंट की जोड़ी बनाकर क्या बोला गया है कि पहले और तीसरे का, तो जो हमारा पहला एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास नंबर, जौहरी कमियत अदद जो है वो क्या है, यहाँ पर दिया हुआ 6.9 है। ठीक है, तो 6.9। और उसके बाद जो है
सोडियम और कैल्शियम, तो सोडियम हम छोड़ देंगे और कैल्शियम की क्या करेंगे, जमा करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है 23, ठीक है, कितना होता है 23। और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास नंबर है, पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर है 39.1, कितना है 39.1। तो अब इन्होंने क्या बताया कि पहले और तीसरे एलिमेंट की क्या करो, आप जमा करो। दैट मीन्स अगर मैं ये मान लूं कि A है, ये B है और ये C है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + C बटे 2। ये दोनों की जमा, पहले और तीसरे की जमा करना है और 2 से क्या कर देना है, तफरीक कर देना है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 6.9 प्लस 39.1, दोनों को जमा करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल के 1, 3 और 1 4। कितने नंबर के बाद आशारिया है, 1 और 1, 1 नंबर के बाद है ना, तो ये आ गया 46, 46 बटे 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ रहा है 23 के बराबर। मैंने बताया था ना कि ये क्या आएगा, बीच वाले नंबर के बराबर आएगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है बीच वाले नंबर के बराबर। जब बीच वाला एलिमेंट बाकी दोनों एलिमेंट के एडिशन के बराबर आएगा, जमा करने के बराबर आएगा, तो वो जो होगा वो दो बेराइज की तसलीस होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो दो बेराइज की तसलीस नहीं होगी। यहाँ पर हो सकता है कि पॉइंट का डिफरेंस चल जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस है, पॉइंट के आगे जो नंबर है, जैसे यहाँ पर सपोज क्या आता, 23.1 आता, 2 आता, तब भी ये दो बेराइज की तसलीस रहती, या 22.9 22.8 ऐसा कुछ आता, तब भी दो बेराइज की तसलीस होती। मतलब पॉइंट में नंबर रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है, पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो नंबर परफेक्ट होना ही चाहिए, तभी क्या होगा, ये दो बेराइज की तसलीस होगी। अगर नहीं होगा तो दो बेराइज की तसलीस नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट की जमा और 2 से क्या करना है, उसे तकसीम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले और तीसरे एलिमेंट को क्या करना है, जमा करना है और 2 से तकसीम करना है। अगर 2 से तकसीम करने पर बीच वाले आंसर के बराबर आपका आंसर मिलता है तो ये दो बेराइज की तसलीस है, अगर नहीं मिलता है तो दो बेराइज की तसलीस नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है न्यूलैंड के मुसम्मन का कुलिया, ये जो टॉपिक है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूलैंड। इन्होंने 1866 में, ठीक है, 1866 में इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट उनको मालूम थे, सारे एलिमेंट को उनकी जौहरी कमियत के हिसाब से बढ़ती तरतीब, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सऊदी तरतीब, सऊदी तरतीब के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, रखा। और इन्होंने ऐसा बताया कि हर एक जो एलिमेंट है हर 8वें एलिमेंट के जैसा है। जैसे इन्होंने पहली जो बताया कि जो अनासिर, सबसे छोटा अनासिर है हमारा, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है और थ्योरियम है, एक दूसरे की तरह क्या है, मुशाबा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हर एक 8वें नंबर पे आने वाला अनासिर है वो पहले वाले अनासिर के बराबर होगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि सोडियम जो है लिथियम की तरह सेम है, या फिर इन्होंने बताया कि मैग्नीशियम जो है बेरिलियम की तरह सेम है। तो इन्होंने अपने कलिये में ये बताया और इस बिना पर इन्होंने क्या किया, जो 7 सुर है सारे गामा पा, उस 7 सुर के बेसिस पे सारे एलिमेंट को क्या किया, सऊदी तरतीब में रखा था। तो इन्होंने पहले और 8वें एलिमेंट के बीच में क्या बताया कि इनके बीच में कोई ना कोई क्या है, यकसा ख्वास की यकसानियत है। उसके बिना पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि ये 7 सुर के बेसिस पे क्या किए थे, जितने भी उस टाइम में उन्हें एलिमेंट पता थे, सारे के सारे एलिमेंट को क्या किया था, इन्होंने अरेंज किया था। तो न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल तो बता दिया, लेकिन इसमें कुछ क्या थी, खामियां भी थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट इन्हें पता थे उन्हें इन्होंने क्या किया, 7×8 यानी 56 खानों में रखा था। 56 खानों में तो रखा था, लेकिन वहां पर भी क्या था कि एक ब्लॉक में एक जगह पर कहीं कहीं क्या किया था, 2 एलिमेंट रख दिया था। जैसे कोबाल्ट निकल हो गया, ये हो गया है ना, तो इन्हें क्या किया था, इसने एक साथ में रख दिया था। तो ये चीज तो बिल्कुल क्या थी, गलत थी। और उसके साथ साथ इन्होंने जो 7 सुर के बेसिस पे एलिमेंट को रखा था, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट और निकल की जो खासियत है इन एलिमेंट की जैसी नहीं है। हेलोजन फैमिली की तरह है क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की तरह है क्या इनकी खासियत, नहीं, बिल्कुल भी इनकी खासियत उनकी तरह नहीं है। लेकिन फिर भी उसको क्या किया था, इसके साथ में रख दिया था। तो ये भी क्या था, एक तरह का गलत था। और इसी तरह कोबाल्ट और निकल की जो खासियत है वो आयन से क्या होती है, मिलती है, ठीक है।
आयन से उसकी खासियत मिलती है, जिसकी वजह से उनको क्या करना चाहिए था, साथ में रखना चाहिए था, लेकिन क्या किया, इसको उठाकर बहुत ज्यादा दूर तक के लेके चला गया। इसकी जो खासियत थी, ये वो खासियत क्या हो रही थी, मैच नहीं हो रही थी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, कुछ गलतियां की थी जो मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूलैंड की खामियां बयान कीजिए, तो आपको उसमें ये 3-4 चीजें लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे मेंडलीव, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल बनाया है, और उसके साथ साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इन्होंने क्या किया है, बनाया। तो मेंडलीव जो है वो क्या है, रूस के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1869 में क्या किया था, जितने भी उस टाइम के 63 एलिमेंट उन्हें पता थे, तमाम 63 एलिमेंट को क्या किया था, सऊदी तरतीब में रखा था, उनके कीमियाई और तबई ख्वास के बिना पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बिना पर क्या किया था, जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट को उनके सऊदी तरतीब में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, रखा था। और इसके साथ साथ जब इन्होंने क्या किया, दोहरी जदवल को बनाना शुरू किया, यानी दोहरी जदवल की तश्कील की, तो जो हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाए जाते हैं उनके नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश, ये चीजों को भी ख्याल में रखते हुए क्या किया था, अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसको बनाया था। जैसा कि हम इनका पीरियोडिक टेबल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनासिर के ख्वास उनके जोहरी कमियत के दोहरी तफाउल होते हैं। हम यहाँ पर उनका पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है, ये इनका क्या था, उस टाइम का पीरियोडिक टेबल था जो इन्होंने क्या किया था, बनाया था। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो सीधी लाइन है उसे हम ग्रुप कहते हैं, और जो टेढ़ी लाइन है उसे क्या कहते हैं, उफ कहते हैं। दोहरी जदवल में सुतून को ग्रुप, ठीक है, जो सुतून है मतलब जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप, और उफ की कतार मतलब ऐसे टेढ़ी जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, दौर कहते हैं। इवन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी इसे सेम चीज कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि जो अनासिर इन्हें मालूम नहीं थे या आने वाले टाइम में उन अनासिर की क्या हो सकती थी, दरियाफ्त हो सकती थी, उन्होंने उनके लिए क्या किया था, पेशेंगोई की थी, खाली जगह छोड़ी थी, ठीक है। तो ये इनके, जब हम खूबियां और खामियां लिखेंगे वहां पर हमें इस चीज को लिखना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। इनका तारुफ दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया था, जितने भी अनासिर मालूम थे उन अनासिर को क्या किया था, कार्ड पे लिखा था, उनकी जोहरी कमियत को, और जोहरी कमियत को कार्ड पर लिखकर क्या किया था, उस पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश की थी। यही है हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडलीव। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर हमें खूबियां पूछता है, तो खूबियों में हमें बताया गया है कि जितने भी एलिमेंट उन्हें पता थे, अनासिर पता थे, तमाम अनासिर को उन्होंने क्या किया था, जोहरी कमियत के हिसाब से सऊदी तरतीब में लिखा था, और उनकी तबई और कीमियाई खासियत को भी क्या किया था, ध्यान में रखा हुआ था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, बताया था कि जितने भी एलिमेंट हमें मालूम है इसके अलावा और भी एलिमेंट मालूम हो सकते हैं। ये एक पक्की मतलब कंफर्म लिस्ट नहीं है। यहाँ पर उसने क्या किया था, बहुत सारी खाली जगह भी छोड़ी थी ताकि अनासिर उसमें जब मालूम चलेंगे तो उन्हें वो क्या कर सके, वहां पर अरेंज कर सके। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि कुछ जो अनासिर थे उनको सही जगह देने के लिए जितने भी एलिमेंट थे उनकी क्या की, दोबारा जांच की, तमाम अनासिर की दोबारा जांच की। जैसे कि यहाँ पर जोहरी कमियत जो है बेरिलियम की 14.09 है, उसकी जब दोबारा जांच हुई तो उसका जो जोहरी कमियत निकाला गया वो कितना था, वो 9.4 रखा गया। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको कि इन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ी थी कि आने वाले टाइम में वो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने उन एलिमेंट का क्या बताया था, नाम भी बताया था कि उनका जो नाम है वो नाम होगा एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और उनकी जोहरी कमियत और जोहरी ख्वास के बिना पर वो जब एलिमेंट आगे दरियाफ्त हुए तो वो एलिमेंट का नाम था स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम। इनके इस तरह से दोहरी जदवल के बारे में बताने का जो तरीका था लोगों को काफी पसंद आया, जिसकी वजह से लोगों ने इनका ये नजरिया को क्या किया था, कबूल किया था, और लोगों ने इसे क्या कर लिया था, तस्लीम कर लिया था। मेंडलीव ने अपना जो जदवल बनाया था एलिमेंट के लिए, अनासिर के लिए, उन्होंने क्या किया था कि रेइस गैस के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब रेइस गैस से उन्हें मालूम हुई तो उन्होंने एलिमेंट को, तरतीब को बिगाड़ते हुए कुछ भी नहीं किया, उसको बिगाड़ा नहीं, बल्कि एक जीरो ग्रुप बनाया और उस जीरो ग्रुप का नाम दिया, क्या नाम दिया, रेइस गैस है, जिसमें नियॉन, हीलियम, आर्गन जैसे जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को क्या किया गया था, रखा गया था। याद रखना ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि हर कोई इंसान क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है। तो मेंडलीव ने जो दोहरी जदवल बनाया था, इस दोहरी जदवल में कुछ खामियां भी थी, जैसे कि कोबाल्ट और निकल की जो जौहरी कमियां थी वो मसावी थी। और उन्होंने क्या किया था, उस दोहरी जदवल में कोबाल्ट और निकल का जो सही जगह है, वो सही प्लेस नहीं बता पाए थे। उसके साथ साथ बहुत टाइम के बाद मेंडलीव का जो दोहरी जदवल है वो जब बना दिया, उसके बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। अब हमजा किसे कहते हैं, जिसका कीमियाई ख्वास क्या हो, यकसा हो, लेकिन उसका जो जौहरी कमियत है वो क्या हो, मुख्तलिफ हो। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कीमियाई ख्वास जो होगा वो क्या होगा, यकसा होगा, लेकिन उसकी जो जौहरी कमियत होगी वो अलग होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये भी एक सेम कार्बन है, और 1 2 3 4 ये सेम कार्बन है। कार्बन तो सेम सेम यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ये सारी चीजें आपको लेसन नंबर 9 में पढ़ने के लिए मिलेगी, उसमें मैं आपको ये सब चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर समझ लो कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है, कि उनका कीमियाई ख्वास, मतलब कीमियाई ख्वास क्या रहता है, यकसा रहता है, लेकिन उनकी जौहरी कमियत क्या रहती है, अलग रहती है। जैसे यहाँ पर देखें तो कार्बन की तादाद जो है सेम है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो क्या है, बिल्कुल भी अलग है। तो उसी को क्या कहा जाता है, हमजा कहा जाता है। जब हमजा की दरियाफ्त हुई तो हमजा की दरियाफ्त दोहरी जदवल के बनाने के कई अरसे के बाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जगह नहीं छोड़ा था। और जगह नहीं छोड़ने की वजह से उसको कहां पे रखा जाएगा, इसकी कोई फिक्स जगह का तयन नहीं हो सका था। ये दूसरी उनकी क्या थी, मिस्टेक थी। तीसरा उन्होंने बताया था कि बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक जो अनासिर है, उन अनासिर के बीच में जो बाकायदगी थी वो बाकायदगी नजर नहीं आ रही थी। मतलब कि जो अनासिर थे, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2 6 8 9 ये बढ़ती तरतीब में तो है, लेकिन इनके बीच में कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस तरह से जितने एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट में स्पेसिफिक डिस्टेंस मौजूद नहीं था, स्पेसिफिक फासला मौजूद नहीं था। तो उनके बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट की जो पेशन गोई थी वो बराबर से नहीं कर सके थे। चौथा ये कि इन्होंने हाइड्रोजन का जो मकाम है उसके मकाम का तयन नहीं किया था कि हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा। जैसे हाइड्रोजन की जो खासियत है वो ग्रुप 1 की तरह भी है। जैसे हम ग्रुप 1 में देखें तो क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट की जो अगर हम देखें तो एक तरह की क्या है, कीमियाई ख्वास है। उसी तरह से अगर हम देखें तो हेलोजन जो ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये तमाम की भी क्या है, खुसूसियत एक जैसी है। तो हाइड्रोजन को कहां पे रखा जाए, इन चीजों को भी उन्होंने क्या किया था, नहीं बता पाया था। अब इसके बाद आते हैं जदीद दोहरी कलियां। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब दोहरी जदवल मौजूद था तो जदीद दोहरी जदवल की क्या जरूरत आन पड़ी। तो सबसे पहले तो हमने उसकी खामियां गिनाई कि वो खामियां थी, उसकी वजह से बनाना जरूरी था। लेकिन उसके साथ साथ मेन जो रीजन था कि उस टाइम तक के जो एटम है, एटम का डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही जौहर का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, जौहर की क्या हुई, दरियाफ्त हुई, तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो इससे पहले जो मेंडलीव ने क्या किया था, जौहरी नंबर बताया था, वो नंबर तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, अल्फाबेट जो नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ अरेंज करने के लिए ही काम में आता था। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी मोज़ले, ठीक है, क्या नाम है, हेनरी मोज़ले। ये साइंटिस्ट ने बताया कि जो जौहरी अदद होता है, ये जो जौहर होता है, जौहर के अंदर, ठीक है, जौहरी अदद के अंदर क्या होता है, मुस्बित बरकी बार और प्रोटॉन मौजूद होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जौहरी अदद के अंदर क्या होता है, मुस्बित बरकी बार होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है, और जिसे हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो जब इस चीज के बारे में क्या हुआ, मालूम हुआ, तो उसके बिना पर बहुत सारे ऐसे अनासिर थे जो अनासिर को क्या किया गया था, अरेंजमेंट सही से नहीं किया गया था, तो उसको क्या किया गया, वापस से रीअरेंजमेंट शुरू किया गया। इसलिए जदीद दोहरी जदवल को बनाने की जरूरत पड़ी। और इसलिए भी पड़ी कि जितने भी अनासिर हैं उनकी जो खासियत है, जो उनके ख्वास है, वो जौहरी कमियत पर नहीं डिपेंड करते हैं, बल्कि जौहरी अदद पर क्या होते हैं, मुनासिर होते हैं। जो उनके बुनियादी ख्वास है वो किस पर डिपेंड होते हैं, जौहरी अदद पर, ना कि जौहरी कमियत पर। इसलिए भी क्या किया गया, जदीद दोहरी जदवल को बनाने की काम शुरू किया गया। तो यहाँ पर बेटा मैं हाफ सेशन में वीडियो को क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, पार्ट 2 इसका लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूरा लेसन कंप्लीट करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब सारे टॉपिक्स को। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है बेटा शेयर करने की कोशिश करें। और आपको कैसा लगा वीडियो, इसको आप क्या करें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम भी क्या हो सके बेटा इससे मोटिवेट हो सके। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए, आप तक इसको पहुंचाने के लिए, तो आप हमें क्या करें सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए इस तरह की और वीडियोस को मैं क्या करूं बना सकूं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।